Today we will be discussing elementary particles and fundamental interactions. यहाँ पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के इवोल्यूशन का एक क्रॉनिकल रिव्यू लेंगे। एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? These are smallest possible particles which cannot be assumed to be made up of other known particles। यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स वे स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल होते हैं जिनको किसी अन्य नॉन पार्टिकल से बना हुआ नहीं माना जा सकता। स्टार्टिंग में 19th सेंचुरी में ये माना जाता था कि सभी एलिमेंट्स और एटम्स और मैटर्स एटम्स से बने हुए हैं और उनको और अधिक डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस theory proved wrong, and after Rutherford discovered nucleus in 1911 and he discovered proton in 1919, तब ये माना जाने लगा कि atoms are made up of electron and proton. But in 1932 Chadwick discovered a new particle which is named neutron. With the discovery of this new particle, namely neutron, the proton-neutron theory of nucleus shows that the neutron and proton are the constituent particle of a nucleus. यानी यहाँ पर बीटा डी के का जो कंसेप्ट है, इसमें भी एक नए पार्टिकल को कंसिडर किया गया। इसका नाम है न्यूट्रिनो। इसको हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो क्रॉनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है एलिमेंट्री पार्टिकल्स के डिस्कवरी का, वो दिखाया गया है कि पहले स्टेप में किन किन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को खोजा गया, उसके बाद में कौन कौन से पार्टिकल्स एग्जिस्टेंस में आए। तो अप टू 1932 देर वर 6 एलिमेंट्री पार्टिकल्स, नेमली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, पॉजिट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। यहाँ पर जो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन के डीके प्रोसेस में प्राप्त होता है। इस को हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। और पॉजिट्रॉन पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। तो 1932 तक इन 6 पार्टिकल्स को एलिमेंट्री पार्टिकल्स माना जाता था। यानी ये पार्टिकल्स और अधिक जो नॉन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स उनसे बना हुआ नहीं था। सेकंड स्टेप है, उसमें युकावा ने ये कंसेप्ट दिया कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है, वो कुछ पार्टिकल्स के एक्सचेंज बिहेवियर के कारण उत्पन्न होते हैं जिनका मास 100 to 150 MeV के बीच में होगा। ये पार्टिकल्स थे पायोन्स एंड मेसॉन्स। पायोन्स में 3 कैटेगरीज होती है, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई नॉट, एंड म्यून पार्टिकल्स आर म्यू प्लस एंड म्यू माइनस। थर्ड स्टेप है, उसमें स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया और इसमें ये भी देखा गया कि पैरिटी वीक इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं रहती है, मींस पैरिटी वॉलेशन इन वीक इंटरेक्शन। इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया गया 1957 में बाय ह्यूज एक्सपेरिमेंट। और इसी थर्ड स्टेप में जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स के 2 डिफरेंट टाइप्स है, इलेक्ट्रॉन फैमिली का न्यूट्रिनो और म्यू फैमिली का न्यूट्रिनो, उनको भी खोजा गया। और इसी में रेजोनेंस पार्टिकल्स की डिस्कवरी की गई जिनका लाइफ टाइम 10⁻⁻23 सेकेंड होता है।
लास्ट में फोर्थ स्टेप, इस स्टेप में ये है 1964 के अराउंड। तो इसमें क्वार्क मॉडल्स को प्रपोज किया गया गेलमान और ज्विग के द्वारा, और 3 क्वार्क पार्टिकल्स को भी प्रपोज किया गया, अपर, डाउन एंड स्ट्रेंथ, UDS। और जो डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रक्चर है मेसोन और हेड्रॉन पार्टिकल्स की, उनको भी इस क्वार्क मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। इसके अलावा इस फेज में ओमेगा माइनस और अदर क्वार्क पार्टिकल्स लाइक चार्म, बॉटम एंड टॉप वर आल्सो डिस्कवर्ड। इन पार्टिकल्स के बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर में देखेंगे। इसके अलावा जो गेज बोसोन पार्टिकल्स है W+, W- एंड Z0, उनको भी डिस्कवर किया गया। साथ ही टो लेप्टॉन है, इसको भी डिस्कवर किया गया। प्रेजेंटली देर आर मोर देन 100 एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब यहाँ पर हम स्टेबल पार्टिकल्स को देखेंगे। स्टेबल पार्टिकल्स क्या होते हैं, यानी जिनका डीके स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से नहीं होता है और जिनकी मीन लाइफ टाइम इन्फिनिटी होती है। स्टेबल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन एंड न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो तीनों कैटेगरी के, इलेक्ट्रॉन फैमिली के, म्यू फैमिली के और टो फैमिली के। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन स्टेबल पार्टिकल्स की यह है कि इनका डीके वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन से हो सकता है। इन इंट्रैक्शंस को हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फर्मियंस और बोसोन पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखिए, पार्टिकल्स को स्पिन के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी जिनकी स्पिन हाफ ओड इंटीजर का मल्टीपल होती है, विच मीन्स s = 1/2, 3/2, 5/2, then these particles are called fermionic particle, which means they have half odd integer spin. And particles which have integer spin like s = 1, 2, 3, 4, then these particles are called bosons, bosonic particles. फर्मियंस होते हैं वो फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, जबकि बोसॉन्स होते हैं वो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पर रेंज ऑफ इंट्रैक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल। हम आगे देखेंगे कि इंट्रैक्शंस 4 प्रकार की होती है: स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, वीक इंट्रैक्शन, EM इंट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शंस। जिस इंट्रैक्शन के जो एक्सचेंज पार्टिकल है उसका मास जितना अधिक होगा, उस इंट्रैक्शन की रेंज उतनी ही कम होगी। इसको हम आगे देखेंगे। यानी यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग जो रेंज ऑफ इंट्रैक्शन है आर, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल के। यहाँ पर कुछ बोसॉन्स और फर्मियन पार्टिकल्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। सो फोटोन, पायोन्स, गेज बोसॉन्स W+, W-, Z0, ये वाले गेज बोसॉन्स एंड ग्रेविटॉन्स, ये बोसॉन पार्टिकल्स हैं। फोटोन पार्टिकल्स होते हैं, उनकी स्पिन, क्योंकि s = 1 है, स्पिन 1 होती है, और ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है उसके कैरियर पार्टिकल्स होते हैं। एक्सचेंज पार्टिकल्स फोटॉन्स होते हैं EM इंट्रैक्शन के, इनको बोसोन कहा जाता है। पायोन 3 टाइप्स के होते हैं, π+, π- और π0। इनकी स्पिन 0 होती है, और जो W+, W- और Z0 है, इनकी स्पिन 1 होती है। ये वीक इंट्रैक्शन के क्वांटा होते हैं, इनको गेज बोसोन कहते हैं या इंटरमीडिएट बोसोन भी कहते हैं, इंटरमीडिएट गेज बोसोन भी कहते हैं। इसके अलावा जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है उसके क्वांटा होते हैं ग्रेविटॉन, जिसकी स्पिन 2 होती है। तो ये सभी, क्योंकि इनकी स्पिन इंटीजर
मल्टीपल होती है 1 की, यानी S बराबर 0 1 2 3 होता है। इस वजह से ये पार्टिकल्स बोसॉन्स कहलाते हैं। राइट हैंड साइड के जितने भी पार्टिकल है वो फर्मियंस कहलाते हैं, क्योंकि इनकी स्पिन 1/2 3/2 इस तरह की होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन तीनों की स्पिन हाफ होती है। और सभी तरह के जो क्वार्क्स हैं UDS CBT, अपर डाउन स्ट्रेंच, चार्म बॉटम और टॉप, इन सभी की जो स्पिन है वो हाफ होती है। इस वजह से ये फर्मियन पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर न्यूट्रिनो को दिखाया गया है। देखिए न्यूट्रिनो 3 टाइप्स के होते हैं, अलग अलग फैमिली के। इलेक्ट्रॉन फैमिली का न्यूट्रिनो, म्यून फैमिली का और टो फैमिली के न्यूट्रॉन्स। इन सभी की जो स्पिन है वो हाफ होती है। इस वजह से ये न्यूट्रिनो फर्मियंस होते हैं। इसी तरह जो म्यून है, म्यू प्लस और म्यू माइनस, उनकी स्पिन भी हाफ होती है, इसलिए ये भी फर्मियन पार्टिकल्स होते हैं। यानी यहाँ पर कुछ ही पार्टिकल्स को दिखाया गया है, लेकिन जिन पार्टिकल्स की स्पिन 1/2 का मल्टीपल होती है, यानी 1/2 3/2 5/2, उन सभी को फर्मियन पार्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम फंडामेंटल इंट्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। ये 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर के अंदर यही इंट्रैक्शन होती है। ये हमेशा एट्रैक्टिव नेचर की होती है, शॉर्ट रेंज होती है। शॉर्ट रेंज फोर्स मीन्स 10⁻⁻15 मीटर 1 फर्मी, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो इंट्रैक्शन होती है वो भी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन ही होती है। उसकी रेंज 1 फर्मी होती है, यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और दिस इज़ लाइक न्यूक्लियर फोर्सेस। दिस इज चार्ज इंडिपेंडेंट एंड स्पिन डिपेंडेंट, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इन सभी के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है वो सेम ही होता है, चार्ज पर डिपेंड नहीं होता है, लेकिन ये स्पिन डिपेंडेंट होता है। स्ट्रेंथ ऑफ इंट्रैक्शन इज 1 एंड एक्सचेंज पार्टिकल्स आर मेसॉन्स विच इज़ फाइनाइट मास पार्टिकल्स। इस इंट्रैक्शन के जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं वो मेसॉन्स है, मीन्स पायोन्स हैं। सेकेंड इंट्रैक्शन इज EM इंट्रैक्शन। EM इंट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होती है वो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगती है, जैसे कि लेप्टॉन पार्टिकल्स होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में लेप्टॉन पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो जिस तरह के जैसे चार्ज पार्टिकल्स है, लेप्टॉन्स है, इलेक्ट्रॉन फैमिली का है, म्यू फैमिली का, टो फैमिली का, मेसॉन्स है, पायोन्स है, कायोन्स है, बेरियंस है, हाइपरियंस है, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स है उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन प्रिवेल होता है। ये इंट्रैक्शन इन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोटॉन्स के एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होता है, विच मीन्स फोटोन इज द एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ दिस EM इंट्रैक्शन। ये EM इंट्रैक्शन इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। R टेंड्स टू इन्फिनिटी पर फोर्स 0 हो जाएगा, और यानी ये इनफाइनाइट रेंज फोर्स है। दिस इंट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज एंड मीडियम, यानी चार्ज पर डिपेंड करती है, मीडियम पर भी ये डिपेंड करती है। EM इंट्रैक्शन रिपल्सिव और एट्रैक्टिव दोनों तरह की होती है, यानी हम जानते हैं कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, जबकि जो अलग अलग चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हो गया एक्सचेंज पार्टिकल इज फोटोन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंट्रैक्शन इज 1/137, यानी जो स्ट्रेंथ है इस EM इंट्रैक्शन की वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ से 100 गुना कम होती है।
लगभग 100 गुना कम होती है। थर्ड इंटरेक्शन इज वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन का क्वांटा होता है गेज बोसोन। इन गेज बोसोन्स को इंटरमीडिएट वेक्टर बोसोन भी कहते हैं। ये पार्टिकल्स होते हैं W+, W- एंड Z0। क्योंकि गेज बोसोन है, उनका जो मास है, गेज बोसोन के जो एक्सचेंज पार्टिकल्स है सच एज W+, W- Z0, इनका जो मास है वो 100 टाइम्स हेवियर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। अब हम जानते हैं कि जो रेंज होती है किसी भी इंटरेक्शन की वो उस एक्सचेंज पार्टिकल की मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि यहाँ पर मास है वो 100 टाइम्स हेवियर है देन द मास ऑफ प्रोटॉन, सो रेंज ऑफ दिस इंटरेक्शन इज़ वेरी शॉर्ट। यानी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के केस में जो रेंज है 10⁻15 मीटर थी, यहाँ पर 100 गुना कम रेंज मिल जाएगी, 10⁻17 टू 10⁻18 मीटर। इसका लाइफ टाइम है वो 10⁻10 सेकेंड और स्ट्रेंथ है वो 10⁻11। इसकी रेंज 10⁻5 से 10⁻14 भी होती है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन की। फोर्थ जो इंटरेक्शन है वो है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। दिस ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर एंड दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। This follows inverse square law force, which means r tends to infinity. This gravitational interaction force will be 0. This is infinite range force, and exchange particle of this interaction is graviton, which has spin 2, and strength of interaction is 10⁻39. यहाँ पर this is notable here that gravitational interaction takes place on all the particles having matter। यानी सभी मैटर्स के बीच में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन लगती है, लेकिन यहाँ पर दिस इज वीकेस्ट अमोंग ऑल द फंडामेंटल इंटरेक्शंस। इवन देन it is effective in massive objects such as stars, planets, etc., but it is negligibly small in elementary particles। यहाँ पर इन सभी elementary particles का मास बहुत कम होने के कारण इसको negligible माना जा सकता है in the case of elementary particles। वैसे ये लगते सभी particles के बीच में है, but elementary particles का मास कम होने की वजह से इनको इस इंटरेक्शन को negligible मान सकते हैं। Due to this reason, for interactions among elementary particles, it is not taken into account। यानी इनको लगती तो है यह इंटरेक्शन, लेकिन इसको कंसिडर नहीं किया जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स के केस में। यदि हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ को 1 मान लें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ 100 गुना कम हो जाएगी। इसी तरह जो वीक इंटरेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ 10⁵ गुना और कम हो जाएगी, और जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ 10⁻39 गुना टाइम्स कम होती है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ से। थैंक यू।